हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवन क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एसिड बेस सॉल्ट का सोर्स क्या होता है। ठीक है ना, तो हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। आप सभी को पता होगा, कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर होते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड्स। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक HCl। HCl आप सभी ने सुना होगा। HCl मीन्स ये हाइड्रोजन हो गया और ये हो गया क्लोरीन। तो HCl इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये एक कंपाउंड है। ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। इसमें देखो, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 1 2। यहाँ दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है। यहाँ कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो Na सोडियम, H हाइड्रोजन, C कार्बन और O ऑक्सीजन। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड। ठीक है, अब इन कंपाउंड का सोर्स क्या होता है, तो देखो इन कंपाउंड्स का सोर्स क्या होता है। देखिए, कंपाउंड्स का दो सोर्स हो सकता है। या तो वो कंपाउंड हमें कैसे मिले, प्लांट और एनिमल से, या फिर हमें वो कंपाउंड कहां से मिल सकते हैं, मिनरल और रॉक से। ठीक है ना, तो देखिए, या तो कंपाउंड्स का सोर्स क्या हो सकता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा, नेक्स्ट हो सकता है हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, कंपाउंड्स के हमारे सोर्स क्या हो सकते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स। इनको आप नेचुरल सोर्स भी कह सकते हो। नेचुरल नहीं, आप इनको ऑर्गेनिक सोर्स कह सकते हो। ठीक है ना, क्या होते हैं ऑर्गेनिक, अभी हम लोग सब आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो सोर्स है वो है आपका रॉक्स एंड मेटल्स। तो आपको कंपाउंड्स यहाँ से मिलते हैं। अभी इनमें से कौन कौन से मिलते हैं, तो मैं एक आधा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, प्लांट से आपने सुना होगा ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। तो प्लांट से मिलते हैं, तो जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ग्लूकोज एक टाइप का क्या है, आपका कंपाउंड है, और इसका ग्लूकोज का सोर्स क्या हो सकता है, प्लांट। ऐसे ही एनिमल की बात करें तो जब हमें बाइट करती है तो वो रिलीज करती है हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड। क्या रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अभी फॉर्मिक एसिड भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड भी एक टाइप का क्या है, आपका कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग मिनरल और रॉक्स के जो सोर्सेज हैं, मतलब जो कंपाउंड्स हमें मिनरल्स और रॉक्स से मिलते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि H2SO4, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही HNO3, ये क्या होता है, HNO3 क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया सोर्स कि जो कंपाउंड्स के सोर्स कहां से हो सकते हैं। तो कंपाउंड के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मिनरल्स एंड रॉक्स। ठीक है ना, बेसिकली यही सोर्सेज होते हैं आपके। अच्छा, अब इन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, इनको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। और वो कैटेगरीज कौन कौन से हैं, तो आपको दिख रहा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो बेसिकली जो एसिड बेस और सॉल्ट्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके एक टाइप के कंपाउंड्स ही होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके कंपाउंड ही होते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, एसिड्स, नेक्स्ट बेसिस, नेक्स्ट सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो बेसिकली जो एसिड बेस और सॉल्ट आते हैं, ये आते कहां से, तो ये एक टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी ओवरऑल कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। किसमें, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो हम बारी बारी समझेंगे एक एक करके कि क्या होते हैं एसिड्स
उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या होते हैं बेसिस, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या होते हैं सॉल्ट्स। एसिड में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे कि एसिड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, और एसिड किस तरह से रिएक्शन करते हैं, सेम बेसिस के साथ और सेम सॉल्ट्स के साथ। अच्छा, सॉल्ट्स के लिए आपको पता होगा कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, और उसी न्यूट्रलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, उसी न्यूट्रलाइजेशन से जो कंपाउंड बनता है हमारा, जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, वो प्रोडक्ट ही क्या होता है हमारा, सॉल्ट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं, जब कंपाउंड्स को आपने देखा कि वो एसिड और बेस और सॉल्ट्स होते हैं, तो कैसे पता चलेगा हमें कि कोई एसिड है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कोई बेस है, और कैसे हम डिफाइन करेंगे कोई सॉल्ट है। उसके लिए कोई मेथड तो होना चाहिए जिससे हमें पहचान सके कि हाँ, इस पर्टिकुलर को हम एसिड बोलेंगे, इस पर्टिकुलर को हम बेस बोलेंगे, और किसी पर्टिकुलर को हम सॉल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनको पहचानने के लिए एक सब्सटेंस बोल सकते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं जिसका नाम है इंडिकेटर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंडिकेटर्स। ठीक है, ये होते हैं आपके इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स करते क्या हैं, तो कोई भी कंपाउंड एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स की हम लोग डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, तो हम लोग इंडिकेटर्स के लिए बोल सकते हैं एन इंडिकेटर, एन इंडिकेटर इज अ chemical substance an indicator is a chemical substance which indicates whether a given compound are acid or bases। ठीक है, क्या होगी डेफिनेशन, An indicator is a chemical substance which indicates whether a given compound are acid or base। ठीक है ना, तो ये होती है डेफिनेशन आपकी इंडिकेटर्स की। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल समझते हैं। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब आप उनको किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में डालोगे तो वो अपना कलर चेंज करते हैं, और कलर चेंज के थ्रू वो बताते हैं कि कौन एसिड होगा और कौन सा सॉल्ट होगा। जैसे कि अगर आपने किसी इंडिकेटर को, पर्टिकुलर इंडिकेटर को आपने एसिड में डिप किया तो वो कुछ डिफरेंट कलर देगा, और जब आपने उसको बेस में डिप किया तो वो कुछ अलग कलर देगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके इंडिकेटर्स। ठीक है ना, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं। अब देखिए, इंडिकेटर्स के भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि बात करें तो इंडिकेटर्स में होता है एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, एक होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, और एक होता है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अभी हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, जो लैब में बनाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जिसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, तो जिसके एग्जांपल हो सकते हैं लिटमस पेपर। ठीक है ना, लिटमस पेपर भी होता है और लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। नेक्स्ट फिनोप्थिलीन, ये भी आपका कैसा है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। नेक्स्ट है आपका मिथाइल ऑरेंज, आपने इन तीनों का नाम सुना होगा, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और फिनोप्थिलीन। ठीक है, अच्छा, नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन से आ सकते हैं, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में आ सकते हैं आपके जैसे कि टर्मरिक जो घरों में होती है, हल्दी आपने सुना होगा, देखा भी होगा आपने हल्दी को। तो हल्दी जो होती है ना, वो जो टर्मरिक होती है वो भी एक इंडिकेटर की तरह वर्क करती है। ठीक है ना, अभी हम लोग सबको डिटेल में समझेंगे।
मैं भी आपको एक नॉर्मली ब्रीफ दे रहा हूं। और आपने शायद देखा हो या नहीं भी देखा होगा, एक होता है रेड कैबेज। रेड कैबेज वो जो ग्रीन कैबेज होती है उसी की तरह एक रेड कैबेज होती है। बेसिकली उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है ना, उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। और अगर हम बात करें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की, अच्छा अभी तक जो मैंने बताया सिंथेटिक इंडिकेटर्स और नेचुरल इंडिकेटर्स, ये दोनों ही अपने कलर को चेंज करके बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड आपका एसिड होना चाहिए और कौन सा बेस। लेकिन जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी स्मेल के थ्रू बताते हैं कि वो एसिड होगा, जो आपका गिवन सब्सटेंस होगा वो आपका एसिड होगा या बेस होगा, ठीक है। अच्छा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल्स, जैसे ऑनियन जो है वो आपका जो प्याज होता है घरों में, जो आपने देखा होगा प्याज, वो कैसा एग्जांपल है, वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट वेनिला पाउडर होता है, वेनिला किस चीज का एग्जांपल है, वो भी आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए देखिए, तो इंडिकेटर्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिकेटर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और 3 पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक को हम बोल सकते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या बोलेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, सिंथेटिक इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनको हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इनके एग्जांपल्स देखते हैं। इनके एग्जांपल है, सबसे पहला और सबसे फेमस एग्जांपल है सिंथेटिक इंडिकेटर का, या फिर बोलें इंडिकेटर का, वो है आपका लिटमस। ये सबसे पहला और सबसे फेमस एग्जांपल है आपका, कौन सा, लिटमस, ठीक है ना। लिटमस एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है। लिटमस जो इंडिकेटर होता है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है आपको और पेपर के फॉर्म में मिलता है। जैसे आपने एक नॉर्मल सा पेपर देखा होगा, ठीक है, अभी मैं आपको स्क्रीन में शो करता हूं। नेक्स्ट होगा आपका, नेक्स्ट देखते हैं हम मिथाइल ऑरेंज। क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज भी आपका कैसे इंडिकेटर का एग्जांपल है, तो मिथाइल ऑरेंज भी आपका सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल है। इट मींस इसको भी हम कहां प्रिपेयर करते हैं, इसको भी हम लोग लैब में ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है आपका फिनोप्थिलीन। क्या है, फिनोप्थिलीन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फिनोप्थिलीन, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों किसके एग्जांपल है, सिंथेटिक इंडिकेटर का। अच्छा, एक मैं इसमें और ऐड कर रहा हूं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको हम लोग अभी जब हम एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, नेक्स्ट क्या होगा आपका, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो ये चारों एग्जांपल किसके हैं आपके, ये चारों एग्जांपल हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर के, ठीक है ना। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब इन चारों को आप कहां प्रिपेयर करते हो, लैब में। लिटमस को भी आप लैब में प्रिपेयर करते हो, मिथाइल ऑरेंज को भी आप लैब में प्रिपेयर करते हो, फिनोप्थिलीन को भी आप लैब में प्रिपेयर करते हो, और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आप लैब में प्रिपेयर करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके 2 फेमस एग्जांपल्स हैं, आप बस उनको ध्यान रखिए। एग्जांपल्स बेटा बहुत सारे होते हैं, बट आपको क्या है, आपको सारे नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। तो कौन कौन से 2 एग्जांपल हो गए, तो एक सबसे फेमस एग्जांपल है इसका टर्मरिक। टर्मरिक, ठीक है। एंड नेक्स्ट रेड कैबेज। रेड कैबेज, ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, तो टर्मरिक और रेड कैबेज दोनों के दोनों नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल है, क्योंकि ये हमें नेचुरली मिलते हैं। जैसे टर्मरिक भी क्या होता है, वो हम लोग फील्ड में हम उसको मतलब खेतों में ही उगते हैं,
रेड कैबेज भी क्या होता है, ये हम लोग खेतों में देखते हैं, ठीक है ना, तो खेतों से मिलते हैं, ये नेचुरली इनको हम फॉर्म करते हैं, तो ये हो गए आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। एंड जो लास्ट होगा वो हमारा वो होगा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या होगा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है ना। अब वापस से मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो स्मेल चेंज करके जो अपना ऑर्डर चेंज करके बताएं कि कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस। मतलब जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिड में कुछ अलग सा स्मेल देते हैं या कुछ अलग सा ऑर्डर देते हैं और बेस में कुछ अलग सा ऑर्डर देते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो फेमस एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। इसके फेमस एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके ऑनियन, ठीक है ना। इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है ऑनियन, ठीक है। जो इसका एग्जांपल होने वाला है वो है वेनिला, ठीक है, वेनिला, ठीक है। ये दो इसके एकदम फेमस एग्जांपल हैं, आपको इनको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हैं आपके। अब हम लोग एक एक को थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिटेल में हम लोग इन्हीं तीन को पढ़ेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम लोग अभी आगे क्लासेस में जब हमारा एसिड बेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इनका यूज़ कैसे होता है। टर्मरिक और रेड कैबेज को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिटमस क्या होता है। लिटमस, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिटमस। तो देखिए लिटमस, पहले मैं आपको लिटमस के बारे में कुछ इसकी क्वालिटीज़ बताता हूँ कि लिटमस का जो थोड़ा सा कुछ कॉमन फैक्ट है। लिटमस के कुछ कॉमन फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए लिटमस के कॉमन फैक्ट क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो लिटमस होता है ये बनाया जाता है आपका एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं लाइकेन। क्या होता है, लाइकेन। अभी लाइकेन क्या होता है, तो आप बायो में आपने पढ़ा होगा कि जो लाइकेन होता है वो बना होता है एल्गी प्लस फंगस, ठीक है ना, एल्गी प्लस फंगस, ठीक है। लाइकेन किसका बना होता है, एल्गी प्लस फंगस। इनका बोला जाता है एल्गी प्लस फंगस का ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है ना। एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से ही बनता है आपका लाइकेन। अब इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है तो समझते हैं थोड़ा सा एग्जांपल से। जैसे सपोज कर लीजिए आप और आपका फ्रेंड किसी बाहर सिटी में रहते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए आपके फ्रेंड के पास रहने के लिए घर है, ठीक है ना, उसका अपना खुद का घर है। जिस सिटीज़ में भी आप रहते हैं, सपोज कर लो आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में आपका फ्रेंड का खुद का घर है, बट उसके पास इनकम नहीं है, उसके पास इनकम का सोर्स नहीं है और आपके पास इनकम का सोर्स है, ठीक है। तो आप दोनों साथ में रह रहे हो, कुछ चीज़ें वो प्रोवाइड कर दे रहा है आपको और कुछ चीज़ें आप उसको प्रोवाइड कर दे रहे हो। आपने अपने फ्रेंड को खाने के लिए जो भी फूड्स वगैरह उसके लिए आपने एक्सपेंड उसको प्रोवाइड कर दिया और उसने आपको शेल्टर प्रोवाइड कर दिया, मतलब कि आपको घर प्रोवाइड कर दिया। वैसे ही एल्गी और फंगस के बीच में एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को ही हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। अब होता क्या इसमें, तो आप सभी को पता होगा कि जो एल्गी होता है, एल्गी ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मीन्स ये फूड प्रिपेयर कर सकता है। और ये जो फंगस होता है ये क्या कर, देखिए एल्गी जो होता है ये फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करता है, उस फूड का खुद भी यूज करता है और उसका यूज फंगस भी करता है। वैसे ही ये जो फंगस होता है ना, ये फंगस शेल्टर प्रोवाइड करता है किसको, एल्गी को। तो एल्गी ने फंगस को फूड प्रोवाइड किया और फंगस ने एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड किया। तो इनका यही जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। और इनके रिलेशन से इनका जो कॉम्बिनेशन है इसी को हम बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं हम लोग, लाइकेन। तो ये जो लिटमस पेपर होता है या लिटमस सॉल्यूशन होता है ये किसका बना होता है, ये बना होता है लाइकेन का, ठीक है। ये बना किसका होता है, ये बना होता है लाइकेन का। अच्छा, ये जो लिटमस होता है इसका जो नेचुरल कलर होता है, मैं पहले बता देता हूं आपको, इसका जो नेचुरल कलर होता है इसका नेचुरल कलर कैसा होता है, तो इसका नेचुरल कलर होता है पर्पल। लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है वो होता है पर्पल। अब नेचुरल इन द सेंस ना तो
इसमें कुछ एसिडिक सब्सटेंस आपने ऐड किया है, ना ही इसमें कुछ बेसिक सब्सटेंस ऐड किया है, तो इसका कलर क्या होगा? पर्पल। कैसा कलर होगा इसका? पर्पल। लेकिन आप सभी ने पढ़ा होगा कि लिटमस जो जब एसिड में जाता है तो एसिड क्या करता है? वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, और बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में। तो ये जो लिटमस है ये दो टाइप से बनाए जाते हैं। लिटमस कितने टाइप के बनाए जाते हैं? दो टाइप से। देखिए वो दो टाइप से कौन से? तो एक होता है आपका ब्लू लिटमस, एक हो जाएगा आपका ब्लू लिटमस, और एक हो जाएगा आपका रेड लिटमस। इसी क्लास में आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है? अगर आपने पूरी क्लास देख ली तो आपको याद हो जाएगा कि किस इंडिकेटर के साथ कौन सा कलर एसिड देता है और किस इंडिकेटर के साथ कौन सा कलर बेस देता है, ठीक है? ये हो गया आपका ब्लू लिटमस, ठीक है ना? ब्लू लिटमस। और ये हो गया आपका रेड लिटमस। तो देखिए होता क्या है, ब्लू लिटमस में जब हमने ऐड किया क्या, देखिए लिटमस दो ही टाइप के होते हैं। एक होता है ब्लू, मतलब जब हम उनको इंडिकेटर के फॉर्म में यूज करते हैं तो वो दो कलर के होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। और लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है, ठीक है, जो नेचुरल कलर होता है वो क्या होता है? पर्पल कलर होता है, ठीक है? तो ब्लू लिटमस में जब आपने ऐड किया क्या, जब ब्लू लिटमस में आपने ऐड किया, जब ब्लू लिटमस में आपने ऐड किया एसिड, क्या ऐड किया? एसिड। मतलब ब्लू लिटमस के साथ आपने एसिड ऐड किया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि ब्लू लिटमस को आपने एसिड सॉल्यूशन में डिप किया। तो जैसे डिप किया तो ये कौन सा कलर देता है? तो ये कलर देता है आपका रेड। क्या कलर देगा आपका? रेड। मींस जब आपने ब्लू लिटमस को एसिड में डिप किया तो ये क्या कलर देता है? रेड। वैसे ही जब आपने रेड लिटमस को बेस में ऐड किया, या फिर बोले कि कोई बेस सॉल्यूशन है, आपने उसमें क्या किया? रेड लिटमस को डिप किया। तो जैसे आपने रेड लिटमस को बेस सॉल्यूशन में डिप किया तो ये कौन सा कलर देता है? तो ये कलर देता है ब्लू। कौन सा कलर देगा? ब्लू। अब इसको याद कैसे करें? तो मैं इसको आपको याद करने के दो तरीके बताता हूं। फर्स्ट, एक चीज तो आपको ध्यान रहेगा कि ब्लू वाला ही रेड में होगा, रेड वाला तो रेड में हो नहीं सकता। वैसे ही ब्लू वाला तो ब्लू में हो नहीं सकता, तो रेड वाला ही ब्लू में होगा। तो अब याद कैसे करना है? तो जो बेस होता है, देखिए बेस की स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होती है? बी से। और एक कलर कौन सा देता है? ब्लू। तो बी से बेस एंड बी से ब्लू। अब जब ये ब्लू दे रहा है तो जो बचा कलर रेड वो कौन दे देगा? एसिड। ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो ये वाला थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा कि बेस कौन सा कलर देता है? ब्लू। किसको चेंज करता है वो? तो वो रेड लिटमस को चेंज करता है। अब बचा आपका ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस में जब हम एसिड ऐड करते हैं तो वो कौन सा कलर दे देता है? रेड कलर देता है, ठीक है ना? और कैसे याद कर सकते हैं? क्योंकि देखिए अब ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। देखिए सपोज कीजिए अगर आपके हाथों पे कोई एसिड गिरा दे, तो जैसे आपके हाथों पे एसिड गिरेगा तो आपके हाथों से क्या होगी? आपके हाथों मतलब आपके हाथ में आपके हाथ बर्न हो जाएंगे और उससे ब्लड निकलने लगेगा, और ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हमने एसिड ऐड किया तो कौन सा कलर दे रहा है? रेड कलर, ठीक है? तो आप दोनों में से जो भी तरीका आपको इजी लगे आप याद कर लो। तो वापस देखते हैं, लिटमस का नेचुरल कलर क्या होता है? पर्पल। लिटमस को हम दो तरीके से यूज करते हैं, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। ब्लू लिटमस को जब हम एसिड के साथ ऐड करते हैं तो रेड कलर देता है, और जब रेड लिटमस को हम बेस के साथ ऐड करते हैं तो वो कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर देता है, ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है? अब मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या है? मिथाइल ऑरेंज भी क्या करता है? रेड और ब्लू में अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है? अच्छा, इसका नेचुरल कलर ये कलरलेस होता है। लेकिन देखिए अब मैं आपको इसको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हो जाएंगे और सब में आपको कन्फ्यूजन होगी कब बेस के साथ कौन कलर देगा, अब कब एसिड के साथ कौन कलर देगा, ठीक है ना? तो देखिए मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर आप सभी को पता है कि दो कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है,
कौन कौन सा? तो एक रेड प्लस एक येलो। मिथाइल ऑरेंज में ऑरेंज ध्यान देना आपको, ऑरेंज किस किस कलर का कॉम्बिनेशन होता है? तो रेड और येलो, ठीक है। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज में देखिए मिथाइल ऑरेंज में जब आप एसिड ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? एसिड। मिथाइल ऑरेंज में जब आप एसिड ऐड करेंगे तो ये कौन सा कलर देगा? तो देखिए आपने देखा था लिटमस में भी, लिटमस के साथ, ब्लू लिटमस के साथ जो एसिड था वो कौन सा कलर दे रहा था? रेड। तो यहां पे भी मिथाइल ऑरेंज के साथ भी एसिड कौन सा कलर देगा? रेड, ठीक है ना। मतलब आप सिंपल सा समझ लो कि एसिड को ना सिर्फ रेड कलर पसंद है। एसिड का क्या कॉन्सेप्ट है कि उसको सिर्फ रेड कलर पसंद है। अगर रेड है तो वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मिथाइल ऑरेंज, ध्यान देना आपको, ऑरेंज रेड और येलो का कॉम्बिनेशन होता है। रेड कलर किसके साथ देगा? एसिड के साथ। अब बचा कौन सा? येलो। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ कौन सा कलर देगा? अगर आपने इसमें बेस ऐड किया, बेस ऐड किया तो बेस के साथ ये क्या कलर देगा? तो बेस के साथ ये कलर देगा येलो। क्या कलर देगा? येलो, ठीक है। तो अब यहां सिंपल सा है, ऑरेंज रेड और येलो का कॉम्बिनेशन होता है। रेड कलर आपको हमेशा याद रहेगा कि एसिड के साथ रेड कलर कैसे? तो याद रखो एसिड हाथ पे गिरा तो अब ब्लड निकला, ब्लड का कलर रेड। बचा कौन सा? रेड हो गया यूज, बचा येलो कलर। तो जब मिथाइल ऑरेंज में हम बेस ऐड करेंगे तो वो कौन सा कलर देगा? येलो कलर देगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग फिनोप्थिलीन की। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? फिनोप्थिलीन। नेक्स्ट होगा आपका फिनोप्थिलीन। नेक्स्ट क्या होगा आपका? फिनोप्थिलीन। अब देखिए फिनोप्थिलीन एसिड और बेस के साथ क्या कलर देगा? तो याद कीजिए मैंने भी आपको बताया कि एसिड को सिर्फ रेड कलर पसंद है, ठीक है ना। एसिड को सिर्फ, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है रेड वाला वो आपको सिर्फ इन तीन में याद रखना है। किसमें किसमें? लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्या होता है, तो जब फिनोप्थिलीन के साथ आप एसिड को ऐड करते हो, किसको? एसिड को। तो ये क्या करता है? फिनोप्थिलीन क्या करता है, जब आप इसमें एसिड ऐड करते हो तो इसके पास कलर रेड कलर नहीं होता है, ऐसा समझ लो इसके पास रेड कलर नहीं होता। तो ये क्या कलर देता है? ये होता है कलरलेस, मतलब ये कलर अपना चेंज नहीं करता। फिनोप्थिलीन के साथ जब भी हम लोग एसिड ऐड करते हैं तो ये हो जाता है कलरलेस। क्या हो जाता है? कलरलेस। लेकिन जब आप ऐड करते हो इसमें बेस, क्या ऐड करते हो? बेस। तो जैसे आप इसमें बेस ऐड करते हो तो ये कलर देता है पिंक। क्या कलर देता है? पिंक। क्या कलर देता है? पिंक। पी से फिनोप्थिलीन, पी से पिंक। तो अब देखिए तीनों का हम लोग एक बार समराइज करते हैं तीनों को। सिर्फ पहले हम लोग बात करते हैं एसिड की। तो एसिड लिटमस के साथ, ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है? रेड में। मिथाइल ऑरेंज भी किस में चेंज करता है? एसिड। जैसे हम मिथाइल ऑरेंज में एसिड को ऐड करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देता था? वहां पे भी रेड देता था, बट यहां पे क्या है? वो कलरलेस है, ठीक है ना। यहां पे क्या है? कलरलेस है। वैसे ही अब बेस की बात करते हैं तो लिटमस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता था, तो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू मैंने याद कराया। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज में मैंने बताया ऑरेंज रेड और येलो का कॉम्बिनेशन होता है। रेड का यूज हो चुका है, बचा कौन सा आपके पास? ऑरेंज, सॉरी बचा कौन सा आपके पास? येलो। ऑरेंज रेड और येलो का कॉम्बिनेशन है। रेड एसिड के साथ, बचा येलो। येलो किसके साथ देगा? बेस के साथ। अब फिनोप्थिलीन में बात करें तो फिनोप्थिलीन में जब हम एसिड को ऐड करते हैं तो वो कलरलेस होता है, और जब बेस ऐड करते हैं तो वो हो जाता है पिंक, ठीक है। आई होप आपको
तीनों इंडिकेटर्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ इनके नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में भी। ठीक है, ये पूरी क्लास आपकी इंडिकेटर्स पे रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो भी आपकी इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और एसिड्स कैसे रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, चलिए अब लोग बात करते हैं कुछ जो नेचुरल हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे, जैसे कि टर्मरिक। टर्मरिक, ठीक है, तो टर्मरिक का वैसे कलर क्या होता है आप सभी को पता है, टर्मरिक कलर होता है येलो। ठीक है, अच्छा ये जो कलरलेस वाला या कलर चेंज ना करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा एसिड के साथ ही होता है। बेस एसिड क्या है ना, एकदम सीधा साधा है, वो या तो कलर रेड कलर लेगा या तो कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना, कलरलेस रहेगा, लेकिन बेस कलर चेंज करता ही करता है, कोई भी कलर वो एक्सेप्ट करने को रेडी है। ठीक है ना, तो टर्मरिक का बेसिक कलर क्या होता है आप सभी को पता है, येलो होता है। टर्मरिक का जो बेसिक कलर होता है वो होता है येलो। अब जब आप टर्मरिक में एसिड को ऐड करते हो, किसको ऐड किया आपने, एसिड को। टर्मरिक में जब आपने एसिड को ऐड किया, ठीक है, तो एसिड के साथ ये क्या करता है, ये वहां टर्मरिक के साथ भी कोई कलर चेंज नहीं करता। ठीक है ना, टर्मरिक के साथ भी ये कलर चेंज नहीं करता। इट मींस ये क्या कैसा रहेगा, तो जब आप टर्मरिक में एसिड ऐड करोगे तो ये कलर चेंज नहीं करता, तो पहले से कलर येलो है तो इसका कलर क्या रह जाता है, इसका कलर येलो ही रहता है। ठीक है ना, इसका कलर कैसा होता है, येलो ही रहता है। लेकिन जैसे ही आप टर्मरिक में बेस को ऐड करते हो, किसको ऐड करते हो, बेस को, तो टर्मरिक एसिड के साथ तो कलर चेंज नहीं किया, मतलब पहले येलो था तो येलो ही रहता है। लेकिन जैसे आपने बेस को ऐड किया तो ये कलर देता है रेडिश ब्राउन। कैसा देता है, रेडिश ब्राउन। कौन सा कलर देगा, रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो टर्मरिक के कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है, टर्मरिक के रेफरेंस में आपको याद रखना है कि टर्मरिक एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करता, मतलब पहले येलो था येलो ही रहता है। ठीक है, टर्मरिक का बेसिक कलर क्या था, येलो। अब मैं बोला एसिड या तो कलर चेंज करेगा या तो नहीं करेगा, और जब चेंज करेगा तो रेड और नहीं चेंज करेगा तो कलरलेस। तो यहाँ पे एक्चुअली में देखा जाए तो कलरलेस वाली ही कंडीशन है, येलो पहले भी था येलो अभी भी है, मतलब उसने कलर चेंज नहीं किया। लेकिन जैसे ही टर्मरिक में आप बेस को ऐड करोगे, टर्मरिक में बेस को ऐड करोगे तो वो कौन सा कलर देता है, वो देता है आपका रेडिश ब्राउन। रेड कैबेज। ठीक है ना, रेड कैबेज। अब क्योंकि इसका नाम ही रेड कैबेज है, इट मींस इसका कलर कैसा होगा, रेड होगा। ठीक है, अब देखिए जब आप रेड कैबेज में एसिड को ऐड करते हो, मतलब जब एसिड के जब रेड कैबेज के कांटेक्ट में ले आते हो किसको, एसिड को, तो जब रेड कैबेज के कांटेक्ट में ले आते हो एसिड को तो ये कौन सा कलर देता है, तो ये कलर देता है रेड, मतलब ये रेड कलर का ही रहता है। ठीक है ना, तो यहां पे भी देखा जाए कुछ कंडीशंस कैसी हो रही है, कुछ कंडीशंस हो रही है कलरलेस वाली। ठीक है ना, मतलब यहां पे भी कलर वो चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है ना, रेड का रेड ही है, तो जैसे ही रेड कैबेज के कांटेक्ट में ले आओगे एसिड को, ये कौन सा कलर देगा, ये देगा रेड कलर। ठीक है, अच्छा रेड कैबेज एक टाइप का क्या है आपका, वेजिटेबल है, एक टाइप का वेजिटेबल ही ना। तो जैसे ही रेड कैबेज में आप बेस को ऐड करोगे, अच्छा जो वेजिटेबल्स होता है उनका बेसिक कलर क्या होता है, ग्रीन, ग्रीन होता है ना उनका बेसिक कलर। तो ये जो आपका रेड कैबेज है, जो रेड कैबेज है, इसको जब आप बेस के कांटेक्ट में आते हो तो ये कलर देता है आपका ग्रीन। कौन सा कलर देगा आपका, ग्रीन। और जब रेड कैबेज को आप एसिड के कांटेक्ट में आओगे तो ये कलर देगा रेड। ठीक है, अच्छा ये जो भी आपको मैंने बताया टर्मरिक और रेड कैबेज, ये दोनों किसके एग्जांपल्स हैं, तो दोनों के दोनों एग्जांपल हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर्स के।
सिंथेटिक इंडिकेटर्स एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। अच्छा, रेड कैबेज के केस में कैसे याद रखना है? तो देखिए, वापस रेड आया तो जब भी सिर्फ रेड वर्ड आएगा, मतलब जब भी सिर्फ रेड कलर आएगा, ठीक है ना, जब भी सिर्फ रेड, ओनली रेड आएगा, तो वो हमेशा होगा एसिड के साथ। तो रेड कैबेज का कलर ही रेड होता है। अच्छा, दोनों ही नेचुरल इंडिकेटर्स में आप देख रहे हो कि जो एसिड के साथ कलर चेंज नहीं कर रहा है। टर्मरिक के केस में भी क्या था? टर्मरिक का जो नेचुरल कलर होता है वो येलो होता है। एसिड टर्मरिक कांटेक्ट में आने के बाद भी कलर चेंज नहीं किया, मतलब जैसा येलो था वैसा ही रह गया। रेड कैबेज में भी सेम है, दोनों नेचुरल इंडिकेटर के साथ सेम है कि कलर चेंज नहीं करता है, जो भी उस सब्सटेंस का कलर होता है वही होता है। टर्मरिक का कलर येलो था तो एसिड के साथ येलो कलर दे रहा था। रेड कैबेज का जो कलर होता है वो रेड होता है, तो एसिड के साथ ये कौन सा कलर देता है? रेड ही कलर देता है। ठीक है, तो आपको इजीली याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अच्छा, किसी चीज़ में अगर डाउट रह गया हो तो आप बता देना, ठीक है ना, आप कमेंट कर देना, मैं आपको उस चीज़ को वापस एक बार मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट हम लोग देखते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो अभी मैंने बताया, देखिए, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो रिलेट करते हैं स्मेल से, ठीक है ना। जैसे अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल्स देखे थे उन सब में जो सब्सटेंसेस होते थे वो अपना कलर चेंज करके इंडिकेट करते थे कि वो एसिड है या बेस। आपने जितने भी एग्जांपल लिए होंगे, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, रेड कैबेज, टर्मरिक, ये सारे अपना कलर चेंज कर रहे थे। एसिड के साथ ये अलग कलर दे रहे थे, बेस के साथ ये अलग कलर दे रहे थे। तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो ऐसे इंडिकेटर्स जो कलर नहीं चेंज करते, ये अपने स्मेल को चेंज करते हैं, मतलब इनका कुछ स्मेल। जैसे आपने ओनियन देखा होगा ना, ओनियन, इसका एग्जांपल लेते हैं, पहले हम लोग एग्जांपल इसका लेते हैं ओनियन। एक मिनट, इसका हम लोग एग्जांपल एक देखते हैं, ओनियन, ठीक है ना। ओनियन आप सभी जानते होंगे, तो ओनियन का कुछ स्मेल होता है, आप सभी ने उसको फील किया होगा, सभी ने आपने स्मेल किया होगा, ऑनियन का कुछ स्मेल होता है। तो जैसे ऑनियन को आप एसिड और बेस के साथ ले जाओगे ना, तो ये अपना स्मेल क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। स्मेल या फिर बोलो ओडर में इन द सेंस स्मेल। तो ओनियन को जब आप ओनियन बोलते हैं, ओनियन इन द सेंस आप उसका पेस्ट ले लो, ओनियन का पेस्ट ले लो, उसको आप एसिड के कांटेक्ट पे ले जाओ तो वो कुछ अलग कलर अलग स्मेल देंगे। स्मेल, यहां पे कलर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये स्मेल चेंज करके देते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो जब ओनियन के साथ आप एसिड कांटेक्ट पे लाओगे तो इसका कुछ अलग स्मेल होगा, और बेस के साथ ले जाओगे तो इसका कुछ अलग स्मेल होगा। वैसे ही वेनिला, वैसे ही आपका वेनिला के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट है, एसिड के साथ ये अलग स्मेल देगा, बेस के साथ ये अलग स्मेल देगा, ठीक है। और एक होता है क्लोव मींस लौंग, आपने सुना होगा, मसालों में यूज होता है लौंग, क्लोव। तो इसका भी इसके साथ भी सेम कॉन्सेप्ट है कि ये एसिड के साथ अलग स्मेल देता है और बेस के साथ अलग स्मेल देता है, ठीक है ना। तो ये तीनों स्मेल चेंज करके इंडिकेट करते हैं, ये तीनों के तीनों, ओनियन हो गया, वेनिला हो गया, क्लोव हो गया, ये तीनों के तीनों अपने स्मेल चेंज करके इंडिकेट करते हैं कि कौन सा कंपाउंड एसिड होगा, कौन सा कंपाउंड बेस होगा। इसलिए इन तीनों को हम किस में रखते हैं? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स में रखते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो क्लास है वो सिर्फ आपका इंडिकेटर्स पे था, पूरी डिटेल एक बार, अगर आपको एक बार में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो दोबारा देख लेना, आपको एकदम इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जो बेसिकली जो मेन 3 पढ़ने हो आपको, वो 3 पढ़ने हैं आपको सिंथेटिक वाले, कौन कौन से? फिनोप्थिलीन, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज, आपको इनके साथ याद रखना है। और इनके साथ मैंने आपको नॉर्मल सा ट्रिक बता ही दिया है कि याद रखना है कि बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ठीक है ना। तो लिटमस, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है कौन? बेस। और इसके अपोजिट ब्लू लिटमस को रेड में कौन चेंज करता है? एसिड। मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या कॉन्सेप्ट था? तो ऑरेंज 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, रेड एंड येलो। रेड, मिथाइल ऑरेंज को जब आप एसिड के कांटेक्ट में लाओगे तो रेड कलर देगा, मिथाइल ऑरेंज को जब आप बेस के कांटेक्ट में लाओगे तो वो येलो कलर देगा।
फिनोल्फ्थालीन के केस में क्या था कि जैसे आप एसिड को फिनोल्फ्थालीन के साथ कांटेक्ट में लाओगे वो कलरलेस होगा, वो कोई कलर चेंज नहीं करता, वो कलरलेस ही रहता है। लेकिन जैसे ही आप बेस के साथ ले आओगे तो P फॉर फिनोल्फ्थालीन, P फॉर पिंक, P फॉर फिनोल्फ्थालीन, P फॉर पिंक, तो पिंक कलर कौन देगा? बेस देगा। ठीक है, रेड कैबेज का देख लेते हैं। तो रेड कैबेज के साथ, अच्छा सॉरी, पहले टर्मरिक लेते हैं। टर्मरिक का बेसिक कलर येलो होता है, टर्मरिक का बेसिक कलर होता है येलो। तो जब टर्मरिक को एसिड के कांटेक्ट में ले आते हैं तो वो येलो ही रहता है, वो कलर चेंज नहीं करता है। लेकिन जैसे ही उसको बेस के कांटेक्ट में ले आते हैं, किसको? टर्मरिक को, तो वो क्या कलर देता है? रेडिश ब्राउन। सिर्फ रेड, जहां सिर्फ रेड रहेगा वो एसिड के लिए, लेकिन यहां पे क्या है? रेडिश ब्राउन। उसके बाद रेड कैबेज के साथ क्या कॉम्बिनेशन है? तो रेड कैबेज को एसिड के कांटेक्ट में ले आने पे वो रेड कलर देता है। अब रेड कलर सिर्फ किस में आता है हमेशा? तो एसिड के लिए आता है। अच्छा, रेड कैबेज जो है वो आपका एक टाइप का वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल का जो बेसिक कलर होता है ग्रीन। तो रेड कैबेज को जब बेस के कांटेक्ट में लाओगे तो वो ग्रीन कलर देगा, ठीक है ना। और ऑल्फैक्टरी का मैंने बता ही दिया, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अपने स्मेल के थ्रू बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड एसिड होगा या बेस होगा, मींस अपना स्मेल चेंज करके। ऑनियन के साथ आप एसिड को कांटेक्ट में लाओगे तो इसका कुछ अलग स्मेल होगा, बेस के साथ इसका कुछ अलग स्मेल होगा। ऐसे ही वैनिला और ऐसे ही क्लोव मीन्स लौंग, ठीक है ना। आई होप आपको पूरा क्लास समझ में आया होगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपका जल्द ही 1-2 दिन में वापस से अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रिमाइंड मिलता रहे। अच्छा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपका जो भी नोटिफिकेशन वो आ जाए। मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपकी जो भी 10th वालों के हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं उसके पहले मैं उनके सिलेबस को कंप्लीट कर दूं। ठीक है, थैंक यू।